बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहसिन तकी फ्रॉम ग्रिडलैंड कंस्ट्रक्शन इस्लामाबाद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इश्यूज और प्रॉब्लम्स की जिनकी वजह से क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर में इख्तलाफात पैदा होते हैं। आपने अक्सर अपने किसी दोस्त और अहबाब से ये सुना होगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर मुझे इतने रुपीस पर स्क्वायर फीट रेट दे रहा है या इतने रुपीस पर कवर्ड एरिया, और आप 3-4 कॉन्ट्रैक्टर से रेट लेने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर देते हैं और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपका कॉन्ट्रैक्टर आपसे ही कहता है कि सर ये जो बाउंड्री वॉल है ये किसी कवर्ड एरिया में नहीं आती, इसलिए मैं इसके एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। इसी तरह टॉप फ्लोर पे पैरापेट वॉल, जिसको आमतौर पर पर्दी वॉल कहा जाता है, और ओवरहेड वाटर टैंक, इसके भी मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा क्योंकि ये भी किसी कवर्ड एरिया में नहीं आते। और आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार अगर ये कॉस्ट प्रोजेक्ट पे आनी थी तो आपको मुझसे पहले बताना चाहिए था। और इसी वजह से मोस्टली इख्तलाफात पैदा होते हैं क्योंकि हमारे मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर्स आधी इंफॉर्मेशन दे के आधा रेट दे के प्रोजेक्ट तो ले लेते हैं और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इन चीजों के बारे में क्लाइंट को बाद में बताते हैं। लेकिन इसमें कुछ कसूर क्लाइंट्स का भी है क्योंकि अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर रख के प्रोजेक्ट अवॉर्ड किए जाते हैं। अमूमी तौर पर 3-4 प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर से आपने रेट्स लेकर और एनालाइज करके एक कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट अवॉर्ड करते हैं और बाद में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है तो आप सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इसलिए मेरा आप सबसे मशवरा ये है कि आप जब अपना प्रोजेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवॉर्ड करें तो उससे ये बात करें कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे और सब स्कोप ऑफ वर्क लिख के दे ताकि बाद में खिलाफात ना हो। ग्रिडलैंड कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से हम ये बात प्राउडली करते हैं कि जब से हमने इस बिजनेस का आगाज किया है हमने हमेशा अपने क्लाइंट को एक रेट दिया है और उसमें हमने उसको तमाम तर प्रोजेक्ट की तफसील और डिटेल्स स्कोप ऑफ वर्क में लिख के दी हैं। आज तक हमारा किसी क्लाइंट के साथ ये इख्तलाफ नहीं हुआ कि आपने पहले कुछ और प्राइस बताई थी और लेटर ऑन प्राइस इंक्रीज हो गई। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि जब प्रोजेक्ट दें और सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब बहुत जरूरी है, उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करें, उसको एक पेपर पे लिखें क्योंकि हदीस नबी में भी हमें ये हुक्म दिया गया है कि आप लिख लिया करो और उसके बाद सारी डिटेल होने के बाद आप प्रोजेक्ट अवॉर्ड करें। इंशाल्लाह आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी मालूमाती वीडियोस इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में हम लेके आएंगे। अंटिल देन